ले हो मन माही। रे मन, तू भली प्रकार ये समझ ले कि सत्यता में तो एकमात्र श्री प्रभु ही तेरे जीवन साथी हैं, तेरे साचे प्राण प्रियतम हैं। और सबरो ये संसार तो सो अपने स्वार्थ बस ही प्रेम करे है। अपने सुख को सब जग साथी, को काऊ को नाही। बस ये सबरो संसार अपने स्वार्थ की पूर्ति के ताई तोते लिपट चिपट रहे हैं, बाकी है इनमें ते कोई तेरो नहीं साहब। तो को दिखा बड़ो प्रेम करें मोते, पर तू ठग्यो जा रहे हो रात दिन, या तेरो कोई चाहक और गाहक नहीं है। अपने सुख के कारण ही ये तोकू अपनो माने, अपने सुख के कारण ही तोकू ये अपनो माने हैं। और वास्तव में तो यहाँ कोई काऊ को है ही नहीं। अर्थात जब तक तो सो इनको सुख मिलतो रहेगो, तब तक ही तो सो ना तो संबंध निभा रहे हैं। जादना तू असमर्थ है जाएगो, वाही दिना ये तो सो सब प्रेम संबंध तोड़ डालेंगे। जब तक तो सो सुख मिले है, तब तक ही तो को चारों ओर सो घेर घेर के बैठे रहे। जादना तो पे कोई विपत्ति आए पड़ेगी, वाई दिना इनमें सो तेरे निकट एक की छाया दिखाई नहीं देगी। ये सब तेरो संग छोड़ जाएंगे। जासो तू बहुत ही प्रेम करे है, और जो प्रतिक्षण तेरे संग संग आगे पीछे इधर उधर लगी लगी डोल रही है, वो नारी, वो पत्नी, वो स्त्री हो तेरी नाए, तेरी लाश है देख के, तेरी डेड बॉडी है देख के प्रेत प्रेत कहती हुई दौड़ के भागेगी दूर। भूत बन गो, प्रेत बन गो। ये संसार या प्रकार को व्यापारी है। तू काहे को या सो व्यर्थ में, काहे को व्यर्थ में प्रीति करे है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि तेने तो या के चक्कर में परिके व्यर्थ ही में अपनो इस सबरो मानव जन्म, मानव जीवन बिना हरि भजन के यूं ही व्यर्थ बिता डालो, गंवा दियो। भजन पूजा पाठ को समय ना मिले, कहा करें महाराज जी इतने काम लग रहे हैं हमें। हाँ भैया, और अब वो जो सांस दे रो का है 4 सेकंड वाली, 4 सेकंड को दई हो फिर निकल गई, फिर दई फिर निकल गई, वो वहां से स्विच ऑफ कर दे तो फिर क्या होएगो। ये सबरे काम कितकू चले जाएंगे, फिर कौन करवे आवेगो। यारे सच्चाई तो यही है कि या करमचंद को या फूटी लिलारी को या दुर्भाग्य को का कह दियो जाए। कितने कितने महापुरुष संसार, सच्चाई से संसार त्याग के आए, एकांत में साधना करी, अपने खाते को संसार संसार तुम्हारे काज छोड़ो। उनके नाम पे जमीन जायदाद होगी, पैसा होगी, मकान होगो, दुकान होगो,
और पत्नी बालक बच्चे तो आए होंगे खाते में, सब छोड़े, भैया तुम ही धरो, तुम ही संभालो। और नितांत एकांत में आए कि घोर तपस्या, घोर साधना करिए, ध्यान धारणा योग समाधि सब कुछ करे, और वाक्य परिणाम स्वरूप जो उपलब्धि भई, जो प्राप्त भयो, वो भी ग्रंथों का स्वरूप दे करके रात दिन लिख लिख करके तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। फिर ना जाने ये संसार इन महापुरुषों से क्यों ईर्ष्या करे, क्यों द्वेष करे, क्यों इनकी जान ले उतारू बनो रहे। जहां मैं कहूं प्रेम नाम की गंध तक नहीं है, केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ और दूसरों कच्छू नहीं। और कलयुग को प्रभाव तो ये है, दूसरे की तो बात छोड़ो, दूसरों तो साथ नेकात रहम कर जाए वो, पर भैया भैया को दुश्मन बने बैठे हो। जा घर में भाई भाई से प्रेम कर रहे है, संतान माता पिता को सम्मान कर रही है, माता पिता संतान को सदाचारी बनाए के भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, सत्कर्म में लगाए रखें। पत्नियां पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, अपने गाढ़े परिश्रम की कमाई से अपनों और अपने आश्रित परिवार को जीविकोपार्जन चला रहे हैं। और जितना बन रहे साथ साथ जो है भगवान को भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संतन की सेवा कर रहे हैं, संतन के पास पास जा रहे हैं। कहा कहोगे या कौन, यही तो वैकुंठ है, यही गोलोक है, यही साकेत है। जा परिवार में, जा घर में, जा मानव जीवन में पाप दुराचार नाम की छाया नहीं है। यही है वैकुंठ, गोलोक साकेत। मरवे के बाद में कोई मिलता होगा तो मिलता होगा भैया, पर हमने तो यही समझो है। सदगुरु भगवान के श्री चरणन में रह के उनकी मौन रहते स्लेट में लिखते थे, उन्होंने इसी प्रकार से गौलोक साकेत को परिभाषित किया है यहां। तो अपने परिवार को बनाओ ना गौलोक साकेत वैकुंठ, किसने रोका आपको? एक दिन सभी मिलकर के बैठ जाओ और बैठ के मीटिंग करो, और भाई देखो आज से हम एक दूसरे से सच्चाई से प्रेम करेंगे, स्वार्थ से नहीं, और सब मिल करके शरीर से जो भी काम है, जो भूल बनी वो बनी, पास्ट एट गॉन, भूतकाल बीत गया, एक्ट एंड प्रेजेंट, वर्तमान को संभालो। आज से ही नया जन्म जीवन शुरू करते हैं और सभी मिलकर के भगवान का भजन भी करेंगे, शाम को बैठ के सामूहिक हरिनाम संकीर्तन भी करेंगे, सुबह जल्दी नहा धो के अपने अपने समय के अनुसार अपना नियम भजन पूजा पाठ किसी सच्चे संत की शरणागति में जा करके वहां से नाम दीक्षा ले करके आराम से अपना नित्य कर्म करके सुबह सुबह भगवान की आराधना करके अपने अपने निर्धारित कर्मों में कार्यों में लगेंगे। आज से कोई परस्त्री गमन नहीं, कोई परपुरुष गमन नहीं, किसी के चिंतन में कोई दूषित विचार तक नहीं आएंगे, एकदम खान पान शुद्ध होगा। लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू बीड़ी शराब अंडा मांस जो भी जितने भी दूषित पदार्थ हैं सबको बाहर करो। घर की शुद्धि, आहार की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, कमाई ईमानदारी से कमाएंगे, बेईमानी का नहीं। उसमें से जितना बन जाएगा दीन दुखी अभावग्रस्त रोगियों को, जिनको आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, उनकी सेवा भी करेंगे। और गुरु गोविंद किशोरी की शरणागति में, उनकी मस्ती में, उनके ध्यान चिंतन में, उनकी लीलाओं में शरीर से काम करते हुए डूबते हुए खूब आनंद लेंगे। बनाओ मीटिंग करके प्लान, जैसे दुनिया के घर गृहस्थी संसार ब्याह शादी को बैठ के प्लान बनाओ में, हाँ भाई बताओ क्या करनो, ट्रस्ट बना रखे, हाँ भाई आज्ञा कार्यक्रम करनो, कैसे करनो, उन कामों को मीटिंग करो तो याकू ना कर सके। घर में मीटिंग करो, आज ही सभा बुलाओ अपने घर की सब, और सामूहिक रूप से सभी एक पवित्र जीवन जीना शुरू करो। वही तो कह रहे हैं,
ये महापुरुष डंका की चोट बजा बजा के, धुआं निकाल निकाल के रात दिन अपने अनुभव आपको और हमको समर्पित कर रहे हैं। क्या बच जाता है? अब कुछ नहीं बचता इन बातों के बाद में। फिर तो यही मानव जीवन की सच्चाई है, सार्थकता है और कल्याण का मार्ग भी यही है। घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाओगे बाबा कृष्णदास की तरह फक्कर विरक्त बनोगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान तो वहां भी चाहिए। कितने विरक्त के बाप बन जाइयो। देखो, काउन टोपा पहना दियो, काउन जरकिन पहना दी, काउन कुर्ता पहना दियो, बैठे काउन रेवे को छत दे दी। बिना जाके शरीर तो सुरक्षित रह नहीं सके, और बिना शरीर के भजन साधना सेवा नहीं हो सके, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो। जब शरीर को सब कुछ चाहिए ही, तो फिर घर छोड़ के काय को भागे हो जाए। जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके सब कुछ कर डालना चाहिए। इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। अब भाई पुरुष लोग शराब पी पी के उल्टे सीधे कर्मन में लगे हैं, चोरी चंगोरी छल कपट से दूसरों को सताने में लगे, धन संचय करने में लगे हैं, कर करके मर मर के जा रहे हैं। इन दुष्कर्मों को करते रहोगे तुम बाहर, भीतर घरों में मुझे भरोसा है, और मेरा एक अपना कैलकुलेशन भी है, गणित भी लगा रखा है मैंने। 99% डंका की चोट कहता हूं, 99% माताएं बहनें अपने अपने धर्मों का पालन घर में बैठकर कर रही हैं, और पुरुष वर्ग की सारी कमजोरियों को, सारे के सारे दुराचारों को, अत्याचारों को, अनाचारों को, पापाचारों को, सबको बर्दाश्त करती हुई इस गृहस्थी को पार ले जा रही हैं। तो तुम पे ना मरे जा रहे हो, उस अपने जीवन साथी को, वो जैसे तुमको संभाल रहा है, तुम्हारी संतान को, घर को संभाल रहा है, बैठी बैठी घर में संभाल रही है, ऐसे तो तुम नहीं संभाल सकती। वो तुमसे क्या चाहती है? बहुत सी देवियां तो ऐसी हैं जिन्हें वासना की गंध तक नहीं है। मेरा सौभाग्य है, मेरे संपर्क में ऐसी माताएं बहनें बहुत आ रही हैं। विकार वासना इनको छू तक नहीं गई है। कोट कोट चरण बंधन उनका, रात दिन किवाड़ बंद कर करके भजन साधना में डूबी हैं। और पति देव, जिन्हें देव कहते हैं, वे राक्षस, निकम्बे, नीच नालायक के बच्चे, पीपी का शराब, अत्याचार दुराचार उनको सता रहे हैं। ये नरकगामी हैं। इन्होंने स्वर्ग जैसे, बैकुंठ जैसे घर को नरक बना दिया है। तो मेरी प्रार्थना, मेरी नहीं, सब संतों की, शास्त्रों की डंका की चोट यही है। पहुंचाने की बात, हम तो मध्यस्थ, मीडिएटर हैं। बड़ों की, महापुरुषों की जो वाणियों का जो राशन चल रहा है, बट रहा है लगातार, अन्न वस्त्र चावल, तुम्हारे आत्मा का आहार, आत्म कल्याण की सामग्री, हम तो मीडिएटर हैं भैया, कोटा डीलर है, वहां तक पहुंचा रहे तुम्हारे तक। लेकिन आज ही संभालो अपने घर को। पांडित्य की जरूरत नहीं, कर्मकांड की जरूरत नहीं, पवित्रता ज्यादा की जरूरत नहीं, सदाचार की आवश्यकता है। बाहरी पाखंड न हो सके तो कोई बात नहीं। यदि आप सुबह ठंड में नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं, बिना नहाए बैठ जाओ। मन को स्नान करा दो गोविंद के भजन में। मेरे दादा गुरु पूज्य चरण सिवड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, जिसने सुबह उठ करके 3 से 5 बजे तक नाम जप कर लिया, भजन कर लिया, चिंतन कर लिया, वो इतना पवित्र हो गया कि सुबह उसे जल से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि छींची करके आए तो हाथ मोड़ो ना, दोनों धोइए करिए, लेकिन ज्यादा जोर उसमें मत लगाइए। गर्म पानी से कपड़ा से देह पहुंचो, कपड़ा बदलो, बैठो, भजन कर लो। यदि शरीर पानी नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। पूरा जोर बाहरी डेंट बेंट में मत लगाओ, पूरा जोर भीतर के श्रृंगार पर लगाओ, अंतःकरण के श्रृंगार पर लगना चाहिए। हृदय को कितना सजाया जाए, जितना सजा सकते उसे सजाना चाहिए। और जिसने हृदय को सजा लिया, प्रियतम की धरोहर तो हृदय है।
बाकी तो शरीर में मलमूत्र भरे, विकार भरे, और कहा है। इसमें केवल एक ही वस्तु ऐसी है जो प्रियतम को समर्पित की जा सकती है, और वो है दिल, हमारी भाषा में हृदय। उसके कोने कोने में से निकाल के फेंको विकारों को, दुराचारों को, सदाचार में जीवन से श्रृंगार कर दो उसका पूरा। और फिर तुम कहो कि प्रियतम आते नहीं। अरे तुम धक्का मारोगे तो भी जाएंगे नहीं। आने की बात क्या कह रहे हो? एक क्षण तुमको नहीं छोड़ेंगे। उनको कैसे पाया जाता है, उनको कैसे बुलाया जाता है? वो आचरण तो कम से कम अपने आचरण में लाओ। वो तो होना चाहिए कम से कम अपने जीवन में। कठिन बात कुछ नहीं है, हमने कठिन बना दी। अपने विषण और विकारों के अधीन गुलामी करते करते विकारों के गुलाम हो गए हम। तो हमने अपने आप को, अपने जीवन को कठिन बना दिया। थोड़ा बैठो। जब भी काम काज कर रहे हो, जब प्रतिष्ठानों में, नौकरी में, ऑफिस में, मजदूरी में, खेती में, जहां भी है, वह कार्य करते करते अपने जीवन पर भी सोचो कि हमसे पहले पुरखा गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी गए, ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं ऐसे वो करते करते मर गए, क्या ले गए? और कहते साहब नाम चलानो है। मीरा, सूर, तुलसी, कबीरा, इनकी कौन सी संतानें थीं जो आज उनकी वाणियां, आज रात दिन लोग उनको गा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले ये महापुरुष हुए हैं, और कितने 5000 वर्ष पहले महापुरुष हुए हैं, उनको भूला नहीं जा रहा है। और तुम्हें तुम्हारी तीसरी चौथी पीढ़ी ऊपर वाली दादा परदादा के नाम याद नहीं होंगे, फिर काय को नाम चल लो है? बताओ। ये बहुत आवश्यक है प्यारे। बैठो, संभालो अपने परिवार को, दुर्बुद्धि, दुर्विचारों को, दुराचरणों को छोड़ो और घर को वैकुंठ बनाओ। लक्ष्मी जैसी जो पत्नियां घर में बैठी हैं, उनका वंदन करो, उनकी आत्मा को कष्ट मत दो। सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माता पिता, परिवार, घर दुआर, जमीन, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वहां से देश छोड़ के तुम्हारे पीछे आई है। उनको अत्याचारों से सता रहे हो। घर की लक्ष्मी यदि कष्ट में है तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, कंगाली रहेगी, दरिद्रता का वास रहेगा। और कहीं तुमने व्यसन लगा लिए, शराब आदि के, मांस आदि के, उल्टे सीधे दुराचार के, वेश्यागमन आदि के, सारे दुराचार तुमने भर लिए अपने में, तो तुम ताम झाम भी बेक बाग के, घर दुकान, मकान, जमीन जायदाद, उस बेचारी लक्ष्मी की जैसी पत्नी को रोड पे बैठा दोगे। बिक ही जाएगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सावधान, संतों की वाणी। इस स्वार्थी संसार से अपने को सावधान रखो और अपने आप में निस्वार्थ बनो। और हर व्यक्ति यदि निस्वार्थ बन जाएगा तो फिर क्या हो गया? सतयुग नहीं आ जाएगा? कहां है कलयुग? यही घर वैकुंठ बन जाएगा और इसी में घर में रहने वाले एक एक मानव देवता बन जाएंगे। और कहां है देवलोक? यही है देवलोक। नरक स्वर्ग सब इसी घर में है, तुम्हारे में। करिए संतों की वाणी का। सूरदास भगवंत भजन बिनु नाहक जन्म गवायो, या विधि को व्यापार बनो जग तासोने लगायो। सूरदास भगवंत भजन बिनु नाहक जन्म गवायो।
जान ले हो मन माही, प्रीतम जान ले हो मन माही। मानिए समय राम के नाते, घर का एक एक मेंबर भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के, यहाँ के रिश्ते से नहीं, वहां के नाते से, वहां के रिश्ते से हम एक दूसरे के अपने हैं। फिर किसी से राग द्वेष क्यों, फिर छल कपट दम्भ क्यों, पाखंड क्यों, चोरी क्यों, दुराचार क्यों, नाचार क्यों? बस सब ठाकुर जी के हैं, हम भी ठाकुर जी के हैं, और सबका सम्मान पूरा हो, और शरीर से काम हो, और वाणी से हरि नाम हो, और आचरण में भी भगवत भक्तों के जैसे आचरण हो। बन गया घर वैकुंठ, और वैकुंठ वास करो हरि नाम करते करते। राम राम जी, राम राम साहब सबन को।